Hello everyone, I'm Dr. Shubdeep Bhattacharya. I'm consultant in reproductive medicine, IVF infertility and obs-gynae at Indira IVF Hospital, New Delhi. आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ PCOD यानी और या फिर PCOS के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, हार्मोनल कंडीशन है, जो कि अक्सर रिप्रोडक्टिव एज के फीमेल्स में देखी जाती है और ख़ासकर भारत में इसका जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? इसमें अनियमित मासिक हो जाती है, 3-3, 4-4 महीने में आती है, कभी कभी आती भी नहीं है, दवाई लेने पर आती है। दूसरा ये होता है कि उस महिला के वज़न बढ़ जाता है और शरीर पर अनचाहे बाल वगैरह आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो आगे चलकर अपनी लाइफ में कई सारी और बीमारियां जैसे डायबिटीज़, COPD इत्यादि के लिए और ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो इसलिए इसका हॉलिस्टिक इलाज ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है इलाज का, वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, जिसमें कि हम उसे एक हेल्दी बैलेंस डाइट और कैलोरी डिफिशिएंट डाइट एडवाइस करते हैं और साथ में एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेस एडवाइस करे जाते हैं, जिससे कि उनका वज़न कम हो सके। दूसरे स्टेप में उनको दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे कि उनके अंडे बनाए जा सके और उनका साइकिल रेगुलराइज हो सके, तथा उनके जो दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे शरीर पर अनचाहे बाल वगैरह आते हैं या फिर शरीर पर दाग हो गए हैं, इन सब चीज़ों का कॉस्मेटिक इलाज भी होता है। तीसरा स्टेप, अगर इन दोनों चीज़ों से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, देन तीसरे स्टेप में IVF का सहारा लिया जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर IVF डायग्नोस हो गया है तो फिर फर्स्ट स्टेप में ही हमें PCOD डायग्नोस हो गया है तो फर्स्ट स्टेप में ही हमें IVF करना पड़ेगा, बट ऐसे ज़रूरी नहीं है। हम स्टेप वाइज भी आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें कि अंडे बनने के बाद या तो नेचुरल इंटरकोर्स या फिर IUI द्वारा भी प्रेगनेंसी कराई जा सकती है। तो इस तरह के हेल्थ टिप्स और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट डायरेक्शंस के लिए मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू।